जय हिंद फ्रेंड्स। मैं नाम अभिषेक। आप और हमें सभी पता है मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आने वाली है और उसकी तैयारी करने का सबसे बेस्ट वे जो है वो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और एनालाइज करें और देखें हम कितने तैयार हैं। इसी के लिए हम लोग जो 2017 में पिछली बार जो पेपर हुआ था पटवारी का उसके जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज के दिन हम 11 दिसंबर 2017 को शिफ्ट वन में मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन ट्राई करें और फिर हम लोग साथ में आगे सॉल्व करके देखते हैं। आइए शुरू करते हैं तो हम अपना काम। पहला क्वेश्चन जो आया था ये आया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बेचने पर एट टू फिफ्थ प्राइस पर ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे जो मार्क प्राइस मतलब होता है जो आप कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो टैग लगा होता है ना, उस पे जो पैसे लिखे होते हैं वो मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस के 2/5 पर बेचा उसे, देयर इज अ लॉस ऑफ 25%, तो उसे लॉस हो रहा है 25% का। The respective ratio of mark price to cost price of the article is। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है। अब सबको पता है रेशियो जो होते हैं वो एक्चुअल नंबर नहीं होते हैं, तो हम लोग रेशियो वाला क्वेश्चन को 100 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में दो टर्म है आपका, एक तो कॉस्ट प्राइस है और एक मार्क प्राइस है। कोई भी इंसान कुछ भी चीज खरीदता है कॉस्ट प्राइस पे खरीदता है, उसमें अपना जो भी हिसाब जोड़ना होता है जोड़ के मार्क प्राइस पे आता है। मार्क प्राइस से कुछ डिस्काउंट देता है और उसको सेलिंग प्राइस पर बेच देता है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करें पर मानते हैं कोई भी चीज जो थी वो 100 रुपए की थी और उसे बेचने पर उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ, 25% का नुकसान हुआ है। 100 रुपए का 25% 25 रुपए होता है। इसका मतलब उसने बेचा कितने का होगा, 75 रुपए का बेचा होगा। 75 रुपीज में उसने सॉल्ट करा होगा। और आगे ये भी लिखा है ये जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 2/5 है। मार्क प्राइस का क्या है, 2/5 है। मतलब इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब है 2/5 ऑफ मार्क प्राइस। जो भी मार्क प्राइस है उसका 2/5 कितना है, 75 है इसके हिसाब से। तो मार्क प्राइस यहाँ से कितनी निकल के आती है हमारी 75। ये वाला 5 इधर आके मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में 2। 75 5 750 का आधा होगा 375 अपॉन 2। तो ये हमारी मार्क प्राइस निकल के आ गई। तो क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस है 375 बाय 2। अब हमसे रेशियो किसका पूछा है, मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। तो एक साइड मार्क प्राइस लिख देता हूँ और एक साइड कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। मार्क प्राइस हमने निकाली 375 अपॉन 2 और कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी 100। इनके बीच में रेशियो है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ये होगा 375, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये होगा 200। दोनों नंबर 25 के मल्टीपल है, 25 4 ज़ा 100 तो और 200 8 टाइम्स आ जाएगा। 300 8 4 12 और 300 आ गया 12 और 3 15 टाइम्स से ये चला जाएगा। हमारे पास रेशियो आया 50 रेशियो 8। 25 से 15 टाइम्स आ रहा है, 25 से ये 8 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा रेशियो आता है 15:8। हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an amount of money is to be distributed among A, B, C in the respective ratio 7:12। लिखा हुआ है कुछ पैसा है, उसे 3 लोगों में बांटना है, A में, B में और C में, और किस रेशियो में बटेगा, 7:6:12। If A and B together get 50 more than C,
ए और बी दोनों को सी से 50 रुपए ज्यादा मिल रहे। देन व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड बाय, तो हमें बताना है ए को कितने पैसे मिले। रेशियो का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी, तीन लोगों का पैसा था, किस रेशियो में बांटा गया, 7 रेशियो 6 रेशियो 12। हमने ये चीज सीखी है, कभी भी रेशियो में नंबर दे होते हैं और उन्हें एक्चुअल नंबर बनाना होता है तो हम उनके आगे x लगा देते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं a के 7x रुपए मिले, उसी तरीके से b को 6x रुपए मिले और हमारे c को 12x रुपए मिले। इस तरीके से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसमें लिखा है a और b को मिला के, a और b मतलब 7x प्लस 6x, इनको मिला के इन्हें 50 रुपए ज्यादा मिले सी से, तो सी को कितने मिले 12x और इसको 50 और जोड़ देंगे तो हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनको देखते हैं, हम ऐड करते हैं, 6 7 कितना होता है 13x, ये 12x था, इस साइड आके माइनस का 12x हो गया बराबर 15। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 50 और हमसे पूछा क्या a को कितने रुपए मिले। a को हमने कितना माना था 7x, तो 7 into x जो होगा 7 into 50, 7 5 से 35, एक जीरो आ गया 750। इसका मतलब ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग 6 नंबर, ये 6 नंबर जिनका एवरेज a है, ये नंबर देन a, तो a की वैल्यू क्या है। हमें इन सारे नंबर का एवरेज निकालना है या औसत जो बोल रहे हैं। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है दिए हुए नंबर का सम कर दीजिए अपॉन में जितने भी नंबर है ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास जितने नंबर है उनको ऐड कर देते हैं, एक है 44, एक है 444, एक है 844, फिर है 1244 प्लस 1644 प्लस 2044, ये नंबर है। और ये हमें क्वेश्चन में लिखा है 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। एडिशन देखते हैं हम लोगों का, 4 प्लस 4 8 12 16 20 24, कैरी आया 2। अब सेकंड डिजिट का देखते हैं, 4 8 12 16 20 24 और 2 26। अब आया 2। अब 3 डिजिट वाला देखते हैं, 4 8 12 12 2 14 14 6 20 और 0 20 और 20 में 2 जुड़ा 22, फिर से आया हमारा कैरी 2। अब 4 डिजिट वाले देखते हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 और डिवाइड किससे करना है इसको 6 से। हमारे पास नंबर है 6264 डिवाइडेड बाय 6, 6 टाइम्स 60 होता है, रिमाइंडर बचा 2 2 6 1 6 6 2 8 6 3 18 6 4 24, 2 बचा फिर से 24, तो हमारा एवरेज निकल के आया 1044। ऑप्शन सी इज आवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ px इज 0, px is equals to 0 is root 2। अगर px का मतलब है पॉलिनोमियल है जिसके रूट की वैल्यू है √2 है, तो हमसे पूछा इसका 0 क्या है। अब जैसा कि आपको पता गंगाधरी शक्तिमान, इसका मेरा कहने का मतलब है रूट को हम 0 कहते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है। तो अगर √2 को हम रूट बोल रहे हैं तो √2 को हम 0 भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज आवर। क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/√6 की क्या वैल्यू होगी इनमें से, हमें चेक करना है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास नंबर है 3/√6। हमें पता है हम नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए √6 से मल्टीप्लाई करते हैं और √6 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 3√6 और √6 into √6 हमारा 6 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो आ गया ये √6/2। हम देखें
तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 2550.25, कोई स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया ये है मीटर स्क्वायर, तो हम उसकी साइड पूछिए। वर्गाकार का क्षेत्रफल इतना है तो हमसे भुजा पूछिए। तो हम सबको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर होता है, और हमारे पास एरिया कितना है 2550.25, ये साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास साइड की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2550.25 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब हम इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो भी नंबर है उसको लिख लेते हैं और पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं। हमारा जो लास्ट पेयर होता है हम चेक करते हैं ये किसके स्क्वायर के पास है। तो हमें पता है ये 5 के स्क्वायर के पास है, तो 5 5 से 25 हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर करके आएगा 50, जिस नंबर से होता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को ऐड करके हम नेक्स्ट डेट ले आते हैं। तो 5 + 5 हो गया 10। अब हमें करना क्या है, 100 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखना है जो इसको, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके पास है या इसके कम है। तो हम देखते हैं ये 50 है, 50 को 100 के आगे कुछ भी लगाएंगे, अगर 1 भी लगाते हैं तो 101 हो गया, तो 50 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 लगा देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 ही हमारा एडिशन आता है। 50 हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर 25 उधर के जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 0 ही एडिशन हुआ, तो हमारा नंबर निकल के आया 100। अब फिर से वही चीज, 100 के आगे हमें एक नंबर लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा इसके पास में आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 5 के साथ में, क्योंकि यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, हम वहां से चेक कर लेते हैं। तो 105 into 5, 5 5 जा 25, कैरी आया 2 0 2 0 और 5 1 जा 5। इसका मतलब हमारा ये 5 टाइम से पूरा चला गया, 50 25 ये कैंसिल हो गया हमारा, तो आंसर है हमारा 50.5। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है इन सारे नंबर का। तो औसत आसान क्वेश्चन, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जितने भी नंबर है उनका सम कर दीजिए, डिवाइड बाय जितना भी उनका नंबर है ऑब्जर्वेशन का उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में नंबर है 54 75 28 41 और 70, और ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। पहले ऐड करते हैं, 7 + 1 8 8 8 जा 16 16 4 20 25 25, कैरी आया 2, 4 और 1 5 5 2 7 7 7 14 14 और 5 14 और 5 19 19 + 2 21 21 डिवाइड बाय 5 5 4 जा 20 बचेगा 1, 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर है 43। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7492 इज डिवाइडेड बाय 11। 11 से इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा होगा। तो 11 का टेबल हम सबको आता है, तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके ही चेक कर लेते हैं। 7492, 11 6 का 66 होता, 4 4 8 9 होता, 11 8 का 88 होता, 1 होता 2, 11 1 का 11, रिमाइंडर आया 1, तो डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर
ए, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर डैश हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें वो नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर की वैल्यू 1 आ जाए। जैसे ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a। तो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता वो होता है 0, क्योंकि हम 0 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते जिसका आंसर 1/0 है, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। अब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√63 प्लस 5√7 माइनस 9√28 की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4√63 प्लस 5√7 माइनस 9√28। हमको पता है 63 होता है 9 7 63 होता है, ये 5√7 है हमारा, और ये हो गया -9, और हमें पता है 7 4 28 होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने करा 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इसका मतलब हम 9 को इस तरीके से उसमें से 3 बना के बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ बचा हमारा 5√7 और यहाँ बचा -9। 4 2 1 के बाहर आया, 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 होता है, और ये 7 4 3 12√7 प्लस 5√7 माइनस ऑफ 18√7। 12 प्लस 5 17√7 माइनस ऑफ 18√7। 17 में से 18 जाएगा तो माइनस का √7 बचेगा। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स कैन मॉप एंड स्वीप द फ्लोर इन 24 मिनट्स। मतलब जेम्स का एक आदमी है जो 24 मिनट में किसी जगह को झाड़ू भी लगा रहा है, पोछा भी लगा रहा है, और जिल वही काम 12 मिनट में कर देता है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। तो काम कितने समय में खत्म होगा, ये हमसे सवाल पूछा हुआ है। तो शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है जेम्स और एक और दिया हुआ है जिल। हमें बोला गया है जेम्स काम खत्म करता है 24 मिनट में और जिल काम खत्म करता है 12 मिनट में। हम लोग को जब दोनों का मिला के काम करना होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये दोनों का जो जो भी टाइम दिया उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 24 दिया और 12 दिया, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 24 हो जाएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो टोटल काम है वो हम 24 मान रहे हैं। अब ये जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम से ये नंबर डिवाइड करते हैं। जैसे 24 इसका डिवाइड होगा 24 से, और इसी 24 का डिवाइड होगा 12 से, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। हम मान रहे हैं टोटल काम 24 है, जिस और जेम्स जो है वो एक काम करता है 1 घंटे में, जिल 3 काम करता है 1 घंटे में। तो दोनों मिला के कितना काम कर रहे हो 1 घंटे में, 3 काम कर रहे होंगे। हमें निकालना है कितने घंटे लगेंगे। तो टोटल काम है 24 और 1 घंटे में दोनों मिलके काम हो रहा है 3। तो 3 7 24, 3 8 20, 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24। तो आंसर हमारा है 8 मिनट। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। 5 if 5x² minus 4x plus 7 बराबर 0 है, तो हमसे पूछा है then 5x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी। तो शुरू करते हैं।
हमें वैल्यू पूछी है 5x माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 2 4, 4 5 are 20 माइनस 20x प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है क्वेश्चन में। अब हमें दी कोई सी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दी है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0 दिया हुआ। हम इस इक्वेशन की मदद से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कितना है हमारे पास 5 है और यहाँ पे 25। तो मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन बन के आती है 5 5 जा 25 x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20x और 5 7 जा 35 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन थोड़ी थोड़ी सेम बन रही है, बस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 35 है। तो इसको भी अरेंज कर देते हैं 25 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं 25 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4। ये इस साइड प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ 31। सो ऑप्शन इज अवर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B and C competed in an ice cream eating contest. A, B, C करके तीन लोग थे, कोई आइसक्रीम वाली प्रतियोगिता चल रही थी खाने की, उसमें भाग रहे थे। A ate 6 scoop. A 6 चम्मच खाता है, सेम टाइम में B 4 चम्मच खा रहा है और C 5 चम्मच खा रहा है। आगे लिखा है A 18 scoop in half an hour. A आधे घंटे में 18 चम्मच खा चुका है। How many scoop in total did they eat together in half an hour? आधे घंटे में तीनों ने मिलकर कितनी आइसक्रीम खानी होगी, ये सवाल है हमारा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए बी सी करके तीन लोग थे, ए 6 चम्मच खाता, सेम टाइम में बी 4 चम्मच खाता और सेम टाइम में सी 5 चम्मच खा लेता है। सवाल में है ए आधे घंटे में 18 खा लेता है, ए आधे घंटे में 18 खा लेता है। तो हमसे पूछा है तीनों मिलके कितनी खाएंगे आधे घंटे में। तो देखेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा होगा, मतलब जितने समय में 6 खाता होगा आधे घंटे में उसने 18 खाएंगे। तो सेम चीज जितने समय में 4 खा रहा होगा आधे घंटे में इसको मल्टीप्लाई और 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 4 3 जा। बी ने आधे घंटे में 12 खाई होगी और सी ने अपने 5 3 जा 15 खाई होगी। टोटल ऐड कर देंगे हम, आ जाएगी 10 20 30 40 45। तो टोटल आधे घंटे में तीनों ने मिलके 45 को खा लिए होंगे। सो ऑप्शन डी इज आवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 40 म्यूजिशियन इनवाइटेड फॉर एन इवेंट। 40 म्यूजिशियन को इनवाइट किया गया किसी इवेंट पे एंड ओनली 7 10th क्लास स्टूडेंट और 7 by 10 ही प्रेजेंट थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु मिस द इवेंट। तो हमें बताना है कितने म्यूजिशियन हैं जिन्होंने इवेंट को मिस किया है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा टोटल कितने थे 40, प्रेजेंट कितने हुए 7 10 किसके 7 10 40 के 7 10। तो कितने होते हैं 0 से 0 कैंसिल 4 2 जा 28। इसका मतलब 28 लोगों ने इवेंट को ज्वाइन किया। तो बचे कितने 28 40 माइनस 28 जो होता है हमारा 12। इसका मतलब 12 लोग ऐसे थे जो इवेंट में नहीं आए। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ 6 देन द नंबर। क्वेश्चन है किसी नंबर के स्क्वायर को उसके स्क्वायर रूट से ऐड करने पर हमें मिलता है 6 के स्क्वायर का हाफ।
क्वेश्चन को हम लिख के देखते हैं। किसी भी नंबर के स्क्वायर, मान के चलिए नंबर x है, x के स्क्वायर को उसके रूट के साथ ऐड करने पर हमें मिलता है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 का हाफ, ये हो गया 80। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस रूट x इक्वल्स टू 80। हम इसमें अलजेब्रा में ना फंस कर ऑप्शन से डायरेक्ट देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं ए ऑप्शन है 4। 4 का स्क्वायर 16 रूट 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16 रूट 4 होता है हमारा 2। 16 प्लस 2 80, 80 बराबर 80, मतलब ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ टू फ्रेंड इज 1:4। अभी ये दो दोस्त हैं, उनकी एज का रेशियो दिया है 1:4। 4 ईयर बैक, 4 साल पहले ये रेशियो था 1/7। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। मानते हैं हम दोस्त कौन है, ए और बी है। इन दोनों की एज का रेशियो कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 1:4। इसका मतलब एक ही एज हो गई हमारी। हमने सीखा जब भी रेशियो होता है नंबर में बदलने के लिए उसके आगे x लगा देते हैं। तो a की एज हो गई हमारे यहाँ से x, b की हो गई हमारी 4x होगी। आगे लिखा है एंड 4 ईयर बैक, 4 साल पहले। 4 साल पहले x की एज क्या होगी, x - 4, और b की होगी 4x - 4। 4 साल पहले 4 माइनस कर देंगे। आगे लिखा है 4 ईयर बैक द रेशियो वाज 1/7। तो 4 साल पहले इनका रेशियो था x - 4 और 4x - 4 की वैल्यू दे रखी है 1/7 दे रखा है। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये लिखा x - 4, 4 मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया x - 1 बराबर 1/7। ये 4 क्रॉस होके वहाँ जाएगा तो ये बना x - 4 by x - 1 is equals to 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा इस 7 का पूरे से 7 x - 4 बराबर 4 x - 1। 7 4 7x, 7 4 का 28 बराबर 4x - 4। ये वाला 4 उधर जाएगा तो ये आएगा 7x - 4x, ये आएगा 3x और -x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 24। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 24/3 which is equals to 3 7 24, 3 8 24। x आ गया हमारे पास, x आ गया हमारे पास 8। निकालना क्या है, एज का रेशियो निकालना है 10 साल बाद। 10 साल बाद ए होगा हमारा x + 10 और b होगा हमारा 4x + 10। 10 साल बाद की एज कैसे निकालेंगे, जो आज की एज है उसमें 10 ऐड कर देंगे। इसका रेशियो पूछा है हमसे, x की वैल्यू हमें पता है 8, रख देते हैं इसमें। 8 + 10 18 हो गया, नीचे 8 4 32, 32 + 10 होता है हमारा 42। 3 की टेबल में दोनों आएंगे, 3 6 18, 3 1 3 बचेगा 1, 3 4 12। 2 की टेबल 2 3 6, 2 7 14। आंसर हमारा 3:7। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 11/111 is represented as an infinite decimal, then what will be its 2000 digit after the decimal point। कुल मिला के ये बताना पॉइंट के बाद 2000 पोजीशन पे कौन सी वाली वैल्यू आएगी जब 11 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोई सा पैटर्न बनेगा, पैटर्न चेक करना पड़ेगा इसका मतलब। तो हमें लिखा हुआ है 1 1 1 को हमें किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। 11 से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा
0। अभी भी ये देखिए 111 है और ये 110 है, अभी भी नहीं जाएगा तो हमें एक जीरो और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है एक जीरो, ये हो गया 1100। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ समझ आता है, 999। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1000, तो 101 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब 101 जो है वो भी 11 1 ट्रिपल वन से नहीं जाएगा, हम एक जीरो एडिशन ले सकते हैं। इसको फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से 9 टाइम्स लेते हैं तो 999 आएगा। रिमाइंडर बचता है हमारा, ये देखिए 1000 में से एक का और 10, तो हमारा आ गया 11 रिमाइंडर। 11 से ही हमने डिवाइड करना शुरू करा था, यहाँ पे भी 11 आ गया। इसका मतलब फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट होगा। तो इससे हमें ये समझ आता है आंसर जो हमारा होगा वो 0.099099 इस पैटर्न में होगा। तो हर बार देखेंगे आप, एक बार ऑड प्लेस पे 0 आएगा, फिर एक बार ऑड प्लेस पे 9 आएगा, फिर एक बार 0 आएगा और फिर ऑड प्लेस पे एक बार 9 आएगा। लेकिन हर बार इवन प्लेस पे आपका 9 ही आएगा। और 2000 कैसी प्लेस है, इवन प्लेस है, इसका मतलब 2000 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 9। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। 5 years ago, 5 साल पहले, the respective age of mother and daughter was 7:3। 5 साल पहले माँ और बेटी की उम्र का जो रेशियो था वो था 7/3। आफ्टर 6 years, 6 साल बाद रेशियो बन गया 16:10। हमें निकालना प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं माँ की उम्र m है और डॉटर की उम्र d है। 5 साल पहले माँ की एज होगी m-5 और बेटी की होगी d-5। इसका रेशियो हमें दिया क्वेश्चन में 7/3 दे रखा, ये लिखा 5 by रिस्पेक्टिव एज ऑफ मदर एंड डॉटर वर 7:3। हम यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास है 3m माइनस 5 3 15, यहाँ से 70 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 70 और 7 5 35। यहाँ से हमारे पास निकल के 3m माइनस ऑफ 70 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस ऑफ 15। 3m माइनस 70 इज इक्वल टू ये निकल के हमारे पास माइनस ऑफ 20। अब आगे दिया है 6 साल बाद। 6 साल बाद माँ की उम्र हो जाएगी n+6 और बेटी की उम्र हो जाएगी d+6। तो माँ की उम्र हो गई n+6, बेटी की उम्र है हमारी d+6। इसका रेशियो दिया हमें क्या, 16/10 दे रखा। ये तो हम वैसे ही काट देंगे, 2 5 10, 2 8 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये m का पूरे से, ये सॉरी 5 का पूरे से, ये होगा 5m प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू 8d। ये 8 6 48 होता है। ये इधर क्रॉस लिख लेते हैं, 5m माइनस 8d इज इक्वल टू 48 माइनस 30 जो होता है 80। तो हमारे पास मिल गया 5m माइनस 8d इज इक्वल टू 80। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। इन दोनों की मदद से हम m और d की वैल्यू निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 है। हम m के बाद में जो कोएफिशिएंट है m का उसको हम सेम बना लेते हैं। इसके लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इस इक्वेशन को करते हैं 3 से, ताकि यहाँ पे दोनों जगह 15 हो जाए। तो हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 15m माइनस 5 7 35 d और 5 into 20 होगा 100 बराबर माइनस ऑफ 100। उसी तरह से इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15m यहाँ से निकल के आया और 3 8 24 माइनस ऑफ 24d इक्वल्स टू 18 3 10 20 30
8 28 60 24 30 20 50 और 54 ये निकल के हमारा 54 निकल के आया। अब हम क्या कर देते हैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो गया। 24 35 में से 24 गया, माइनस का आया 6 वो 5 11 दिया, और यहाँ से आया माइनस का 154, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 11 डी इज इक्वल टू 154, 11 की टेबल में 11 + 11 11 4 40, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 14। अब इस डी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा देते हैं। ये वाले रख लेते हैं, ये प्लस वाली हमारे पास दिया 5n माइनस 8d इज इक्वल टू 18, तो 5n डी की वैल्यू 14 माइनस 8 इंटू 14 इज इक्वल टू 80, 140 में से 20 गया 120, 112, 5n इज इक्वल टू 80 प्लस 112, 14 8 जा 112, इनका हम ऐड करेंगे 120 130 130 आएगा, तो यहाँ से आपका n की वैल्यू निकल जाए 130/5, 520 से होता है हमारा 100 और 30 होता है 6 टाइम में, तो आ गया 26, 10 टाइम्स 100 26, तो हमारे पास m की वैल्यू निकल गई 26, जबकि d की वैल्यू निकल के हमारे पास कितनी 14। अब ये दोनों 2 से चले आएंगे, ये 13 के अंदर 26 2 से जाएगा 60 टाइम, तो रेशियो निकल के हमारा 13/7। ऑप्शन बी इज अवर। बामा एंड जया ईच टुक 400 पॉइंट टेस्ट, 100 नंबर के 4 टेस्ट दिए दोनों ने, कौन बामा जया ने। बामा गॉट एन एवरेज ऑफ 78 ऑन 4 टेस्ट, बामा के एवरेज मार्क 78 है, जया स्कोर्ड 100 पॉइंट हायर देन बामा ऑन फर्स्ट टेस्ट। पहले टेस्ट में जया के 10 नंबर ज्यादा है, 10 पॉइंट लोअर देन ऑन सेकंड टेस्ट, दूसरे में उसके 10 नंबर कम है, एंड 20 पॉइंट हायर ऑन बोथ थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट, और तीसरे और चौथे में दोनों में उसके 20-20 नंबर ज्यादा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जया एंड बामा से। अब एवरेज हम सबको निकालने का तरीका पता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है। जब हम लोगों ने बामा का निकाला होगा, बामा के जो 4 टेस्ट होंगे, मान के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इसको 4 से डिवाइड करा होगा, तो आंसर आया होगा हमारा 78। सेम चीज जब हम जया का निकाल रहे होंगे, तो जया के पेपर में क्या होगा, जया ने चारों पेपर में जो मार्क निकाल लाए होंगे उन सब को हमने ऐड किया होगा और 4 से डिवाइड कर दिया होगा, यही करा होगा हमने। हमें क्वेश्चन में लिखा इसमें उसके 10 ज्यादा, इसमें उसके 10 कम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बाकी दो में 20-20 ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर इसमें 20 और 20 40 ऐड कर दें, तो यहाँ तक का तो सेम P1 P2 P3 P4/4, इसकी वैल्यू कितनी है 78, यह हमें पता है। अगर इसका 40 प्लस 4 ऐड कर दें तो हमारे पास जया का निकल के आएगा एवरेज, इस पूरे का एवरेज हमारे पास 78 है, 40 4 10 का 40, तो 10 का डिफरेंस, हमसे यही तो पूछा डिफरेंस कितने का, तो डिफरेंस निकल के आएगा हमारा 10 का। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट क्वेश्चन है, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ 10 एंगल मार्क्ड इन द फिगर। इस फिगर में जो 10 एंगल मार्क्ड है उनका सम बताना। मार्क कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एंगल मार्क्ड है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल को लेके देखें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये वाला ये वाला ये वाला, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। और इस ट्रायंगल में देखें, इस फिगर में देखें कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5,
तो पांचों को अगर ऐड करें तो 18 5 90 होता है, तो 900 डिग्री एंगल आता है। मतलब ये तो सारे एंगल इंक्लूड कर लें, साथ में हम ये वाला एंगल भी इंक्लूड कर दें तो एडिशन आएगा हमारा 900। लेकिन क्वेश्चन में ये वाला एंगल इंक्लूड नहीं है, तो हम इस एंगल को हटा देते हैं 900 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम कैसे हटाते हैं देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन और ये लाइन मिला के इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बना रही है। इस एंगल को मैं 1 कह देता हूँ, और ये लाइन इस साइड जाके वर्टिकल अपोजिट हो रही है, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बना है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इन दोनों एंगल को हम 1 कह देते हैं। उसी तरीके से ये वाला एंगल जो ट्रायंगल में बनना है, और इस साइड में ये दोनों ट्रायंगल से बाहर है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए इन्हें मैं दोनों एंगल को एंगल 2 बोलूँ। उसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल का एंगल, ट्रायंगल वाला ये बाहर वाले के साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल बना है, तो इन दोनों एंगल को मैं 3 बोल रहा हूँ। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा 4 हो जाएगा, और ये वाला 5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, हमने 1 2 3 4 और 5 ये 5 एंगल जो ट्रायंगल के अंदर आए थे, पांचों को इंक्लूड कर दिया, और जो 5 बाहर आ रहे थे ट्रायंगल के बाद, इन्हें भी इंक्लूड कर दिया। अब ध्यान से देखें तो आप ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना। कंप्लीट सर्कल मतलब 360 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 पांचों एंगल 2 बार कॉमन है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 4 वाला और ये 5 वाला, इन्हें जोड़ के 360 आ रहा होगा। 2 से कैंसिल करें तो ये आया कितना, 180 डिग्री हो गया। तो ये अंदर वाले कौन से, 1 2 3 4 और 5, इन पांचों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। यही तो इसमें से माइनस कर देते, तो माइनस कर देते, 900 माइनस 180, 800, और ये 72, कितना है 720। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। इस वीडियो में फिर यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है इस चैनल को लेके या इन वीडियो को लेके, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।